समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिर्फ घोसी सीट जीतकर आपको लगता है कि आप बीजेपी की चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे? अभी तो बहुत काम आपको करने बाकी है। और देखिए, बीजेपी तो ओबीसी महाकुंभ करने जा रही है, आपको तुरंत काउंटर देने की तैयारी, और आप अभी तो जीत के जश्न में ही डूबे हैं। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी तैयारी कर लें, इनकी सारी की तैयारी ओबीसी को रिझाने के लिए इनकी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। कैसे? देखिए, अभी घोसी का एक जीता जागता उदाहरण है। घोसी में सवर्णों की आवाज बन करके पीटीए ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया, ये उसको लेकर के बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है, क्योंकि इनसे ओबीसी समाज भी और दलित समाज भी इनसे पूरी तरीके से खिसक चुका है। देखिए, सही है ब्रजेश जी कि 2014 में दलित समाज, ओबीसी समाज इनसे थोड़ा बहुत जुड़ा था, जिसका परिणाम सबके सामने। फिर 17 में भी इनसे जुड़ा, उसके बाद 19 में भी इनसे जुड़ा, 22 में भी इनके साथ रहा। लेकिन जब उन्होंने आकलन किया कि इन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन उन वादों पे ये खरे नहीं उतरे। और देखिए, अगर ये हकीकत में अगर ये समाज को, ओबीसी समाज को उत्थान करना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, देखिए कितने मिनिस्टर बना रखे हैं अभी और तो कैसे आप चाहते हैं? अभी ब्रजेश जी 2 मिनिस्टर इन वेटिंग भी हैं ओबीसी समाज से। अच्छा 2 मिनिस्टर इन वेटिंग भी अरे हैं। बना देंगे, आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? मैं यही राजभर जी की बात कर रहे हो? नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने बना देंगे, आप क्यों फिक्रमंद हो? मैं ये कह रहा हूं कि जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं बाकी लगाई। ओके। और 2 अगर ये ओबीसी समाज के इतने बड़े हितैषी हैं तो दिन तारीख बता दें। आज हमारे बड़े भाई, मुझे आप एक बताओ, एक उपचुनाव की एक सीट विधानसभा की जीतकर आप उसको पूरे प्रदेश का मैंडेट या उसको प्रदेश का पॉलिटिकल टेम्परेचर नहीं मान सकते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब आप कुकर में चावल चढ़ाते हैं ना, तो पूरा चावल आप नहीं चेक करते हैं चावल पका है कि नहीं पका है। उसको एक चम्मच निकाल करके हमारी अम्मा दादी बताती थी हाँ चावल पक गया। अरे जब कई खानों में कुकर में खाना पकता है तो सबका चेक करना पड़ता है। आज देखिए, आज वो राजनीतिक तासीर अलग है, इंडिया सहारनपुर अलग तरह से वोट करता है, गोरखपुर अलग वोट करता है। आज इंडिया परिवार मिल करके चावल खीर सब पका रहा है। और 2024 में जब इंडिया परिवार की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र से चली जाएगी, बिना मायावती के इंडिया अलायंस इस तरह से टर्न अप नहीं हो पाएगा। घोसी ने यह संदेश दे दिया है। देखिए ब्रजेश जी, अब ये तो और वो साफ कह चुकी है कि हम तो अकेले जा रहे हैं। देखिए और कितने आपको एविडेंस चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, अब ये तो मायावती जी को विचार करना, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब 2014 में बहुजन समाज पार्टी रायबरेली नहीं लड़ी थी तो वहां राहुल गांधी जी चुनाव जीते थे। जब कन्नौज लड़ी थी तब हम समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीती थी। फिरोजाबाद वो लड़ी थी 2014 में, तब हम चुनाव जीते थे। बदायूं हम चुनाव जीते थे उनके लड़ने के बाद। तो कोई ठोस प्लान है कि आपने जो हासिल किया है वो आप रिटेन कर पाए? कोई ठोस प्लान है? समाजवादी वो हारे और वो नेक्स्ट फेज में कूद गए कि उन्हें ओबीसी महाकुंभ करना है। सवाल पे वो कहते हैं तो रूटीन एक्सरसाइज है। मैं कह आप भी कोई प्लान किए हो? देखिए, मैं कह तो रहा हूं कि अगर ये सच में उनको हक उनको दिलाना चाहते हैं तो जातीय जनगणना से क्यों हट रहे हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? जातीय जनगणना क्यों नहीं करा देते? ये अगर उनको असल में हक देना चाहते हैं तो जातीय जनगणना क्यों? थैंक यू दीपक जी, शुक्रिया। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित